बाय फार पिछली वीडियो में हमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट मसूल हुआ वो ये था कि आपको कम से कम अपनी विटारा रिव्यू से पहले धुलवा तो लेनी चाहिए थी। तो आज हम ऑब्वियसली अपनी विटारा को रिव्यू से पहले धुलवाएंगे। सेकेंडली, आई रिसीव्ड अ गुड फीडबैक फ्रॉम सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स और उनका ख्याल था कि मुझे कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में इंक्लूड कर देनी चाहिए थी जो कि मैंने डिलिबरेटली इंक्लूड नहीं की। एंड आई थॉट कि मैं शायद इस वीडियो में उनको इंक्लूड कर दूंगा, बट एज पर देम आई शुड हैव इंक्लूडेड इट इन द प्रीवियस वीडियो। One of them was price, second was mileage and third was obviously the performance of engine. माइलेज आज हम आपको लाइव दिखाएंगे और आप खुद देखेंगे कि विटारा कैसा परफॉर्म करती है इन द सिटी एज वेल एंड ऑन द हाईवे एज वेल। उसके अलावा इंजन की परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ इट्स फीचर्स इंक्लूडिंग द स्पीड लिमिटर एंड क्रूज कंट्रोल वो भी हम आपको आज लाइव टेस्ट करवाएंगे। Well, sorry, it won't be live. I mean, it will be recorded, but you'll be able to see it. और जहाँ तक प्राइस की बात आ गई तो I bought it last year for 3490 और उसके ऊपर obviously आपको अपना विद होल्डिंग टैक्स और बाकी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। It is around 42 now. But we cannot blame Suzuki really. Everyone is increasing because the dollar is continuously increasing. So without any further ado, let's take our car to car wash. इसको धुलवाते हैं और उसके बाद आपको इसके इंजन की परफॉर्मेंस, स्पीड लिमिटर, क्रूज कंट्रोल इन सब का आपको टेस्ट करवाते हैं। बी विद अस। गाड़ी को ले जा रहे हैं कार वॉश पर ताकि गाड़ी को ज़रा धोकर बिल्कुल नया कर दें और चमचमाता हुआ। फिर इसके बाद बाकी शॉट्स इसके बाद देंगे। इस बार हम आपको साफ सुथरी गाड़ी दिखाएंगे, गंदी गाड़ी नहीं दिखाएंगे। Alright, so the best place जहाँ पे आप जो है वो अपनी गाड़ी का रिव्यू कर सकते हैं, that is obviously Ring Road. First of all, let us go to trip A and make it 0. Alright, now let's go to fuel economy and make it 0 as well. ठीक है, now we'll start and we'll go to cruise control और साथ ही जो है हम लोग इसकी fuel economy भी देखेंगे। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए I'll press the cruise button and once it is done and once I am comfortable at the speed I am right now cruising up to 100 और जैसे ही मैं 100 को मैंने टच करूँगा तो I'll just press the cruise और अब मैं आ चुका हूँ क्रूज पे and the speed is right now 100 km/h। फ्यूल इकॉनमी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। स्लोली इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। ऑब्वियसली इनिशियली जब आपने इसको स्टार्ट किया है, मैंने इसको क्रूज पे डाला है तो आई जस्ट पिक्ड अप माय स्पीड क्विकली। इसमें आपको दो चीज़ें पता लगी होंगी। एक तो ये कि 0 से 100 पे कितनी देर में जाती है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने इसमें स्पोर्ट्स मोड इंगेज नहीं किया। मैं जो 0 से 100 तक गया हूँ उसके नॉर्मल ड्राइव मोड पर गया हूँ, बट स्टिल आई बिलीव कि यू वुड बी एबल टू सी कि कितनी देर में ये गई है। और प्लस यू कैन सी कि अभी फ्यूल इकॉनमी इसकी ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होती जा रही है। इट इज़ 7.6 नाउ and I'm sure shortly it will increase a little bit more. मिनिमम डिस्टेंस जो हमने रखा है कि जिसके ऊपर हम ये असेस करेंगे कि आपकी फ्यूल इकॉनमी कितनी आ रही है, दैट विल बी अराउंड 20 किलोमीटर्स और हमारा ट्रिप भी अभी 1.9 किलोमीटर शो कर रहा है। सो विल कीप ऑन ड्राइविंग इंशाल्लाह अप टू 20 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स में होपफुली वील रीच द एंड ऑफ द रिंग रोड, आई मीन दिस सेक्शन, और उस वक्त तक द पिक्चर शुड बी क्लियर। एंड जस्ट टू लेट यू नो, क्रूज़ को सेट करने का तरीका बहुत आसान है। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपने क्रूज़ का बटन दबाना है। क्रूज़ का बटन दबाने के बाद आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर क्रूज़ आ जाएगा एंड वंस यू आर कंफर्टेबल यू कैन प्रेस द सेट बटन। टू इंक्रीज द स्पीड एवरी टाइम ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द प्लस बटन एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज यू हैव टू प्रेस द माइनस बटन। ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका प्लस और माइनस से ये 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, इट विल बी 1 माइल पर आवर। तो अगर आपने 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ानी है तो आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 दफ़ा प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाएगी।
Right now my feet are not in use and the car is completely on the cruise control. इसके दरमियान में कमाल साहब आप दिखा सकते हैं कि right now I'm turning the car और it is going on a curve, but alhamdulillah I'm not feeling anything. किसी किस्म की traction, drag, roll, nothing. It feels that everything is going very nice and smooth. The speed at which you get the best average is actually optimum. Yes, optimum speed. ये जो मैंने assess की है इस गाड़ी की, that is around 82 to 83. इस पे आपको सबसे अच्छी स्पीड मिलती है, सबसे अच्छी आपको फ्यूल एवरेज मिलती है. Let it cover first 10 kilometers और 10 kilometers के बाद we will drop the speed to 83 and then we will see it again. Alright, कमाल साहब हमने 10 किलोमीटर कर लिए पूरे और 10 किलोमीटर में हमारे पास जो फ्यूल एवरेज आई है that was 13.8. अब हम अपनी स्पीड को ड्रॉप करते हैं और अपनी ऑप्टिमम स्पीड जो कि 85 है उस पर हम जाते हैं. सो लेट्स ड्रॉप इट डाउन. देखें कि जैसे ही हमने स्पीड को ड्रॉप किया 87 पे एकदम से 14.2 की किलोमीटर्स पर आके हमें जो है वो एवरेज फ्यूल एवरेज शो करना शुरू कर दी है मीटर ने एंड नाउ इट हैज़ गॉन टू 14.3. यार ये देख, ये भी जो है वो लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा है. क्यों? मैंने राइट की लेन पूरी खाली छोड़ी हुई है. हम तीसरी लेन में आ जाए. But no, are they crazy? That is my question. Alright, so we are close to 15.7 kilometers now और हमारी अभी तक स्पीड एवरेज जो टोटल आई है that is 15.2. अगर आप अपनी ऑप्टिमम स्पीड मालूम करना चाहते हैं कि आपकी ऑप्टिमम स्पीड है क्या, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग और कीप ऑन डिक्रीजिंग वंस यू आर ऑन क्रूज. और जहाँ पे आपकी आरपीएम 1500 से 1600 के आसपास आ जाएंगे और आप देखेंगे आपकी गाड़ी उस पर स्टडी है, यानी कि मिनिमम आरपीएम पे आप मैक्सिमम स्पीड अगर गेन कर रहे हैं जिस जगह पे, I believe that should be your optimum speed. Okay, so we are closing in, it's around 19 और total fuel average अभी तक 15.9 आई है हमारे पास. In my experience, it should be around 16.2 to 16.3. कमाल साहब हमारे 20 किलोमीटर पूरे हो गए and we can safely conclude it is 16.2 kilometers, so my estimation was actually right. ठीक है, तो अभी next exit पे हम कर जाएंगे exit रिंग रोड से और दूसरी तरफ से हम वापस ऊपर चढ़ेंगे. जी, पुलिस वाला भी स्पीड गन लेके बैठे हुए हैं. मोटरवे पुलिस हमारी तो वैसे ही 180 पे चल रही है भाई. अल्लो, अब जब हमने एग्जिट करना था एग्जिट ही कोई नहीं आ रहा. तो आपको कह रहा था इसलिए तो कह रहा था कि यहाँ से ले लो आप, आपको वो आगे लेक सिटी मिलना है. चले जी, फायदा इसका ये हो गया कि आपकी एवरेज 16.5 तक चली गई है एंड इट इज स्टिल इंक्रीजिंग. वी कुड नॉट एग्जिट एग्जैक्टली एट 20 किलोमीटर्स, लेकिन फ़ायदा ये हो गया है कि यू कैन सी नाउ कि द एवरेज हैज़ गॉन अप टू 16.6. दैट इज़ ऑसम. तो यू कैन ईजिली मेक आउट फ्रॉम द मीटर ऑल्सो कि तकरीबन 84 की स्पीड अभी है और 84 की स्पीड के ऊपर शी इज़ गिविंग यू द बेस्ट एवरेज. ऑलराइट, सो अब हम क्रूज कंट्रोल से एग्जिट करेंगे. एग्जिट करने के 2-3 तरीके हैं, उनमें से सबसे आसान ये है कि आप ब्रेक को प्रेस कर दें. As soon as you press the brake, your car will slow down and you will exit the cruise control mode. और दूसरा तरीका ये है कि आप ये कैंसिल का बटन दबा दें. आप ये कैंसिल का बटन दबाएंगे तो भी आप क्रूज कंट्रोल को एग्जिट कर जाएंगे. सो इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप किस तरीके से एग्जिट करना चाह रहे हैं. बट एग्जिटिंग क्रूज कंट्रोल इज़ नॉट अ लो की ग्रीन इंटरचेंज. ओके, अब हम टेस्ट करेंगे स्पीड लिमिटर. स्पीड लिमिटर की फंक्शनैलिटी है क्या? स्पीड लिमिटर की फंक्शनैलिटी ऐसे है कि आप जब ऑटो पे ड्राइव कर रहे होते हैं एंड वंस योर कार इज ऑन डी मोड, तो यू कीप ऑन पुशिंग द पेडल एंड मोस्टली आपका फोकस रोड के ऊपर होता है. यार दोस्त बैठे हो तो आप उनसे भी गपशप लगा रहे होते हैं. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि आप उस रोड की स्पीड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं. तो स्पीड लिमिटर फंक्शन आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप एक मखसूस स्पीड के ऊपर अपनी लिमिट सेट कर दें. उसके बाद क्या होगा कि आप जितना मर्जी पेडल दबाते रहें, आपकी गाड़ी उस स्पीड से कम पे तो चलती रहेगी, उस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी. फॉर एग्जांपल द स्पीड लिमिट, लेट अस सपोज, आई मीन इट्स एक्चुअली नॉट, बट लेट अस सपोज के स्पीड लिमिट फॉर दिस रोड इज 80 किलोमीटर्स पर आवर. सो स्पीड लिमिटर को एंगेज करने के लिए पहले मैं लिमिट का बटन प्रेस करूंगा. मैंने लिमिट का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने सेट का बटन प्रेस किया और जैसे ही मैंने सेट किया तो इट इज एक्चुअली ऑन 89. सो लेट मी रिड्यूस इट. 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 एंड 80. 80 पे मैंने सेट करके छोड़ दिया. अब मैं जितना मर्जी दबा लूँ पेडल को, गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जाएगी. 80 पे जाएगी और उसके बाद गाड़ी वहीं रुक जाएगी. नाउ आई कैन कीप ऑन टॉकिंग, आई कैन कीप ऑन पुशिंग द पेडल टू इट्स यू नो as much force as possible, लेकिन गाड़ी 80 से ऊपर अब नहीं जाएगी क्योंकि मैंने स्पीड लिमिटर जो है वो मैंने 80 के ऊपर सेट कर दिया है.
ओके, स्पीड लिमिटर को डिसएंगेज करने के लिए अगेन यू कैन प्रेस द कैंसिल आल्सो, यू कैन प्रेस द स्पीड लिमिट बटन आल्सो। मैंने जैसे लिमिट के बटन को दबाया, स्पीड लिमिटर इज कैंसल्ड, नाउ इट इज नो मोर एक्टिव। ओके, अभी हमारी गाड़ी एक सर्टेन गियर पे है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद अभी कौन से गियर पे है, बट आई बिलीव इट शुड बी ऑन फोर्थ और फोर्थ आई बिलीव 80 से कम पे है। बट आपको मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि द कार हैज़ पैडल शिफ्टर्स, और अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी एक गियर डाउन करे, ऑल आई हैव टू डू इज प्रेस दिस माइनस बटन। जैसे मैंने माइनस किया, ये 5th गियर पे आ गई, तो इट वाज ऑन 6th गियर, दैट मीन्स 5th पे 4th पे आ गई, 3 पे आ गई, एंड नाउ इट इज़ मूविंग विद द सेम स्पीड, बट यू कैन सी कि आरपीएम जो है वो बढ़े हुए हैं सेम इन द सेम वे। हालांकि गाड़ी अभी ऑटो पे चल रही है, बट स्टिल आई कैन एंगेज माई गियर्स इफ आई वांट टू। फाइनल ऑप्शन दैट यू हैव इज कि अगर आप गाड़ी को कंप्लीटली मैनुअल चलाना चाहें तो आपने क्या करना है। तो फॉर दैट लेट मी शिफ्ट द लेन फर्स्ट, सो दैट लोग ये ना समझेंगे मैं पागल हो गया हूँ। आई विल रिड्यूस द स्पीड एज वेल अ लिटिल एंड आई विल गो टू मैनुअल। अब जब मैं मैनुअल पे गया तो नाउ इट इज़, इसने मुझे बता दिया कि जी आखिरी 5वें गियर पे चल रही है, 5वें गियर पे ही है, लेकिन 5वें गियर पे ऑब्वियसली इट इज़ अ लिटिल हैवी। मैं 4थे गियर पे आ गया और अब मैं 4थे गियर पे चल रहा हूँ। अब मैं गियर अपने आराम से यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ यूजिंग दी पैडल शिफ्टर्स। मैंने 5वां गियर लगा लिया और लेट्स से कि मैं यहाँ पे वापस इसको गियर को डाउन करना चाह रहा था, तो अगेन आई जस्ट प्रेस इट, मैं वापस 4थे गियर पे आ गया, 3रे पे भी आ सकता हूँ, अगेन 4th, अगेन 5th। सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि आप इन सब मोड्स का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। एंड फाइनली आई डोंट रियली वॉन्ट टू डू इट, बट लेट्स गो अहेड एंड डू इट। I will engage the sports mode. Okay, so I'll push the dial to my right. Sport लिखा हुआ आ गया, and now if I press the pedal, car will have the maximum RPM to give you the maximum torque, or it will literally keep on flying. Okay, so it was entertaining. Obviously आपके फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन कार आपको अपना इंजन आपको अपना फुल पावर और आपको अपना फुल टॉर्क प्रोवाइड करेगा, सो दैट यू कैन रियली एंजॉय द कार। ओके, इट इज़ अ रोड, ठीक है, रिंग रोड है यहाँ पे, 4x4 का क्या करना है, लेकिन फिर भी चलें, एंगेज करते हैं इसको। फर्स्ट आई विल प्रेस पुश बटन, ऑटो पे आ गया वापस, एंड देन आई विल प्रेस इट टू माई लेफ्ट, स्नो मोड आ गया, स्नो मोड पे डालने के बाद आई विल प्रेस lock mode cannot be set. Oh, the car is moving actually it is moving, so you have to be stopped. So obviously we have It has to change the differential percentage, no? Differential percentage, exactly, you are right. So now the car is stopped, and once we push lock, it is locked. So 4x4 is engaged now. So let's drive the car. 4x4 में आपके चारों के चारों व्हील्स की पावर यूज होगी, आपकी फ्यूल एवरेज बहुत बुरी आएगी. Keep that in mind once you are driving on 4x4, but your car will have the best grip and you'll have the best ergonomics, and obviously आपकी स्पीड भी ड्रॉप हो जाएगी. बट आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी की रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी सी कम होगी. एक्चुअल में गाड़ी की रिस्पॉन्सिवनेस कम नहीं हुई, द रिस्पॉन्सिवनेस इज सेम, बट नाउ द रिस्पॉन्स इज pretty much coming from all the 4 tires instead of 2. So, and the car might appear a little on the heavier side as well, I believe, but if you want to do that, that is how you should do it. And then I push it back to auto so that it becomes lighter again and I can enjoy my car again, ride again. The only thing, the final thing I think right now we have to give to our viewers is कि पिछली बार जब हम उस रोड पे आए थे तो हमने पूरा क्रूज पे रखा था. अभी हमने स्पीड लिमिटर और डिफरेंट मोड्स इंगेज किए, तो द स्पीड हैज़ बीन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो घर वापस पहुंच के, बीच में थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही, एसी भी चलता रहा, तो घर वापस पहुंच के हम फाइनली उनको एक दफ़ा ये दिखा देंगे कि एवरेज हमारी इस छोटे से एडवेंचर की क्या आई है. ठीक है. इसके अलावा अगर कमाल साहब से पूछें तो वो तो 4x4 को एंगेज करके हम चाह रहे थे कि कहीं और कुछ एडवेंचर भी करें, बट अनफॉर्चुनेटली लाहौर में कोई पहाड़ियाँ वाड़ियाँ तो है नहीं. कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ पे उसको एंगेज किया जाए. मड के अंदर मैं अपनी गाड़ी को घुसाना नहीं चाहता. ऑलराइट, सो वी हैव कंक्लूडेड आवर ट्रिप, और हम लोग अपना ट्रिप कंक्लूड करके आ गए हैं वापस. द टोटल फ्यूल इकोनॉमी दैट वी हैव गॉट वाज मोर देन 17.5, बट समहाउ द कार्ड इन माय कैमरा
stopped working. I don't know why. Unfortunately, इस कैमरे में जो मेरा कार्ड था वो फिलअप हो गया और दूसरा कार्ड मैं डाल रहा हूँ उसको ये रिकग्नाइज नहीं कर रहा. It is not doing that. तो उस वजह से मुझे अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करनी पड़ रही है. आई होप दिस गेट्स रिकॉर्डेड वेल और आई होप आप लोग को ऑडियो सही आ जाए. बीच में गाड़ी हमारी खड़ी भी रही. हमने इसको क्रूज़ कंट्रोल पे भी चलाया, हमने इसको स्पीड लिमिटर पे भी चलाया, हमने 80 पे भी चलाया, 100 पे भी चलाया, 110 पे भी चलाया. सो टोटल डिस्टेंस हमने 60.4 किया और उस पर अगर आपको एवरेज मिल रही है 17 की तो आई थिंक इट्स नॉट बैड बाय एनी मीन्स. ऑब्वियसली आप सिटी में थोड़ा ज़्यादा चलाएंगे तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये है कि आपको 13, 13.5, 13.2 की एवरेज मिलेगी. अलबत्ता अगर आप मेरी तरह हैं, गाड़ी आपकी खड़ी रहती है और एसी उसका चलता रहता है तो ये एवरेज आपकी मज़ीद ड्रॉप हो जाएगी. लेकिन अगर आप सिर्फ ड्राइव करते हुए एसी चलाते हैं और आप ड्राइव जब स्टॉप करते हैं तो एसी बंद कर देते हैं तो आई होप एंड आई बिलीव कि आपको एवरेज जो है वो 13 के आसपास मिलेगी. हाईवे के ऊपर आपको 16.5, 16.6 के आसपास मिलती है, मुझे भी इतनी मिली है. एंड बाकी रिगार्डिंग दी ड्राइव ऑफ द कार हमने आपको बीच में दिखाया कि कार की बॉडी जो है वो रोल ओवर नहीं करती. कार परफॉर्म्स रियली वेल. टायर्स की ग्रिप अच्छी है. स्टेबिलिटी गाड़ी की बेहतरीन है. स्टेबिलिटी गाड़ी की बेहतरीन है. तो आई थिंक इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के अलावा आपको गाड़ी में कुछ और नहीं चाहिए. प्राइसेस बढ़ गई हैं. 42 कुछ दिन पहले हो गई थी, अब खबरें ये आ रही हैं कि मज़ीद प्राइस बढ़ जाएगी. एनीवे आई रियली होप कि यू एंजॉयड आवर रिव्यू ऑफ दिस कार. इंशाल्लाह अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स. आई एम जाहिद.